बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सी को कब क पढ़ना है, कब श पढ़ना है और कब स पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में सी का उच्चारण क भी होता है, स भी होता है और श भी होता है। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जी को कब ग पढ़ना है और जी को कब ज पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में जी का प्रोनाउंसिएशन ग भी होता है और ज भी होता है। वहीं टी का प्रोनाउंसिएशन च भी होता है और श भी होता है, वहीं त भी होता है और ट भी होता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सो इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग लेसन आई एम गोना टीच यू प्रोनाउंसिएशन ट्रिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप कभी भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कभी नहीं करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं लेटर सी को कब क पढ़ना है, कब श पढ़ना है और कब स पढ़ना है, क्योंकि सी का उच्चारण क भी होता है, स भी होता है और श भी होता है। तो इसके लिए ट्रिक नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ए ओ यू या के टी आर में से कोई भी लेटर आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ए ओ यू या के टी आर में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण क होता है, क। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ए ओ यू या के टी आर में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण क होता है, क। एग्जाम्पल देखिए, कैट, केबल, कैट, केबल। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ए आया है, सी के बाद ए आया है। इस ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण क्या हुआ है, क। देखिए यहाँ पर सी का आवाज क्या आ रहा है, क, कैट, केबल। दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ए है, इस ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण क हुआ है। उसी तरह काऊ, काऊ, कोच, कोच। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ओ आया है, सी के बाद ओ आया है। इस ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण क हुआ है, काऊ एंड कोच। उसी तरह कल्चर, क्राउन, क्रिस्पी, क्रीटर। देखिए इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद आर आया है, सी के बाद आर आया है, सी के बाद आर आया है। इस ट्रिक के अनुसार जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद आर आता है या ए ओ यू या के टी आर में से कोई लेटर आता है तो सी का उच्चारण क होता है। तो यहाँ पर सी के बाद क्या है, आर। इस ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण क हुआ है, क। क्राउन, क्रिस्पी एंड क्रीटर। उसी तरह कंट्री, कंट्री। देखिए इंग्लिश वर्ड में सी के बाद ओ आया है, इस ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण क हुआ है, कंट्री। के उच्चारण का ट्रिक नंबर सेकंड है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई या आई या वाई में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण स होता है। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई या आई या वाई में से कोई भी लेटर आता है तो सी का उच्चारण स होता है, स। फॉर एग्जाम्पल सिटी, सिनेमा, सिटी, सिनेमा। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद आई आया है, सी के बाद आई आया है। तो ट्रिक के अनुसार यदि किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई आता है तो सी का उच्चारण क्या होता है, स। इसलिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी का आवाज क्या आ रहा है, स। सिटी एंड सिनेमा। उसी तरह साइकिल, साइबर, साइकिल, साइबर। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद वाई आया है, सी के बाद वाई आया है, सी के बाद वाई आया है। तो ट्रिक के अनुसार यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद वाई आता है तो सी का उच्चारण क्या होता है, स। इसलिए यहाँ पर सी का आवाज क्या आ रहा है, स। साइकिल एंड साइबर। उसी तरह आइसक्रीम, नाइस एंड माइस, माइस, नाइस एंड आइसक्रीम। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई आया है, सी के बाद ई आया है, सी के बाद ई आया है। तो ट्रिक के अनुसार यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण क्या होता है, स। इसलिए यहाँ पर सी का आवाज क्या आ रहा है, स। आइसक्रीम, नाइस एंड माइस। उसी तरह ल्यूसी, ल्यूसी। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद वाई आया है तो ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण क्या होगा, स। इसलिए यहाँ पर सी का आवाज आ रहा है, स। ल्यूसी के उच्चारण का ट्रिक नंबर थर्ड है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई ए या आई ए आता है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई ए या आई ए आता है तो सी का उच्चारण श होता है, श। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई ए या आई ए आता है तो सी का उच्चारण श होता है, श। एग्जाम्पल देखिए, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, डिसोशिएशन, डिसोशिएशन। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद आई ए आया है, सी के बाद आई ए आया है। यहाँ भी सी के बाद आई ए आया है तो ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण श होगा, श। इसलिए यहाँ पर इसका आवाज, सी का आवाज क्या आ रहा है, श। एप्रिशिएशन, डिसोशिएशन। उसी तरह सोशल, सोशल। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई ए आया है, सी के बाद आई ए आया है। तो ट्रिक के अनुसार यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद आई ए आता है तो सी का उच्चारण श होता है, श। इसलिए यहाँ पर सी का आवाज आ रहा है, श, सोशल, सोशल। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, ओशन, ओशन, इन्फ्लुएंशिएबल, इन्फ्लुएंशिएबल, अनप्रोनाउंशिएबल, अनप्रोनाउंशिएबल। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई ए आया है, सी के बाद ई ए आया है। यहाँ भी सी के बाद ई ए आया है और यहाँ भी सी के बाद ई ए आया है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में सी के बाद ई ए आता है, सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण क्या होता है, श, श। इसे सभी इंग्लिश वर्ड्स में यहाँ पर सी का आवाज श आया, श। एक बार और पढ़िए, ओशन, इन्फ्लुएंशिएबल, अनप्रोनाउंशिएबल। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं लेटर जी को कब ज पढ़ना है और कब ग पढ़ना है, क्योंकि जी का उच्चारण ज भी होता है और ग भी होता है। तो इसके लिए ट्रिक नंबर फर्स्ट है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ई या आई या वाई आता है तो जी का उच्चारण ज होता है। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद आई या ई या वाई आता है तो जी का उच्चारण ज होता है, ज। एग्जाम्पल देखिए, जेम, जेम, जेंडर, जेंडर, जर्मनी, जर्मनी। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद क्या आया है, ई आया है, जी के बाद ई आया है। यहाँ भी जी के बाद ई आया है। तो ट्रिक के अनुसार यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ई आता है तो जी का उच्चारण क्या होता है, ज। इसलिए यहाँ पर जी का आवाज क्या आ रहा है, ज। जेम,
जेंडर एंड जर्मनी। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद ई आता है तो जी का उच्चारण ज होता है। और एग्जाम्पल देखिए, जिम्नासियम, जायरोस्कोप, स्ट्रेटजी। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद वाई आया है, और यहाँ भी जी के बाद वाई आया है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद वाई आता है तो जी का उच्चारण क्या होता है? ज। इसलिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी का आवाज़ क्या आ रहा है? ज। देखिए, जिम्नासियम, स्ट्रेटजी एंड जायरोस्कोप, यहाँ पर जी के बाद वाई आया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, जिराफ। यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या है? आई। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद आई आता है तो जी का उच्चारण क्या होता है? ज। यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, जी के बाद आई आएगा तो जी का उच्चारण ज होता है। तो यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या है? आई। तो यहाँ पर जी का उच्चारण क्या हुआ है? ज, जिराफ। ओके, यहाँ देखिए जियोग्राफी, यहाँ पर जी के बाद ई आया है, तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ई आता है तो जी का उच्चारण ज होता है। ट्रिक नंबर सेकंड है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ए या ओ या यू या एल या एन या आर में से कोई भी लेटर आता है तो जी का उच्चारण ग होता है, ग। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ए या ओ या यू या एल या एन या आर में से कोई भी लेटर आता है तो जी का उच्चारण ग होता है, ग। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट, गोल्ड। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद क्या आया है? ओ आया है, जी के बाद ओ आया है, जी के बाद ओ आया है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद ओ आता है तो जी का उच्चारण क्या होता है? ग। इसलिए यहाँ पर जी का आवाज़ क्या आ रहा है? ग। गवर्नमेंट, गोल्ड एंड गोल्ड। और एग्जाम्पल देखिए, गॉन। और एग्जाम्पल देखिए, गन। देखिए इंग्लिश वर्ड में जी के बाद यू आया है, इसलिए जी का उच्चारण ग हुआ है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद यू आता है तो जी का उच्चारण ग होता है, इसलिए यहाँ पर गन, ग आ जा रहा है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, मैग्नेट। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में जी के बाद एन आया है, तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद एन आता है तो जी का उच्चारण ग होता है, इसलिए यहाँ पर जी का आवाज़ ग आ रहा है, ग, मैग्नेट। उसी तरह ग्लास, ग्लिसरीन, ग्लोबल। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड में जी के बाद एल आया है, तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद एल आता है तो जी का उच्चारण ग होता है, ग्लास, ग्लोबल एंड ग्लिसरीन। उसी तरह ग्रेट, ग्रोथ, ग्रुप। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद आर आया है, तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद आर आता है तो जी का उच्चारण ग होता है, इसलिए यहाँ पर जी का आवाज़ ग आ रहा है, ग, ग्रेट, ग्रोथ एंड ग्रुप। उसी तरह गार्डन, गेम, गैस। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ए आया है, तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी के बाद ए आता है तो जी का उच्चारण ग होता है, इसलिए यहाँ पर जी का आवाज़ ग आ रहा है, गार्डन, गेम एंड गैस। ओके, समझ में आया? चलिए अब सीखते हैं लेटर एस को कब स प्रोनाउंस करना है, कब ज प्रोनाउंस करना है और कब श प्रोनाउंस करना है, क्योंकि एस का उच्चारण श भी होता है, स भी होता है और ज भी होता है। तो इसके लिए ट्रिक नंबर फर्स्ट है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है, और उस लास्ट वाले एस से जस्ट पहले बी ई या जी या डबल जी या जी ई या एल ई या ओ एफ या वाई रहता है तो एस का उच्चारण ज होता है, ज। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले बी ई, जी या डबल जी या जी ई या एल ई या ओ एफ या वाई में से कोई भी लेटर रहता है तो एस का उच्चारण ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्स, टॉयज। देखिए इंग्लिश वर्ड्स में यहाँ पर सबसे लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले डबल जी। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले डबल जी रहता है तो एस का उच्चारण ज होता है, ज। इसलिए यहाँ पर एग्स। ओके, उसी तरह यहाँ पर देखिए टॉयज, बॉयज। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में सबसे लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले वाई है, तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले वाई रहता है, वाई, तो एस का उच्चारण ज होता है, बॉयज एंड टॉयज। ठीक है, उसी तरह लॉन्ग वेज। देखिए इंग्लिश वर्ड में सबसे लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले वाई है तो एस का उच्चारण ज हुआ है, लॉन्ग वेज। उसी तरह ग्लॉग्स। देखिए इंग्लिश वर्ड में सबसे लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले डबल जी है, तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले डबल जी रहता है, डबल जी, तो एस का उच्चारण ज होता है, ज, ग्लॉग्स। उसी तरह ब्रिग्स, नाउअडेज, समवेज। ओके, तो चलिए अब सीख लेते हैं लेटर एस को कब श पढ़ना है। इसके लिए ट्रिक है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस के बाद ION या IA आता है, तो एस का उच्चारण श होता है, श। फॉर एग्जाम्पल, मिशन, पैशन, सेशन। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस और डबल एस के बाद IO आया है, डबल एस के बाद ION आया है, यहाँ भी डबल एस के बाद ION आया है, यहाँ भी डबल एस के बाद ION आया है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस के बाद ION आता है तो एस का उच्चारण श होता है, श। मिशन, पैशन, सेशन। देखिए इस तीनों इंग्लिश वर्ड्स में एस का उच्चारण श हुआ है, श, मिशन, पैशन एंड
सेशन। उसी तरह रशिया, रशिया एंड रशियन। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस है और डबल एस के बाद आई ए है, यहाँ भी डबल एस है, डबल एस और डबल एस के बाद क्या है आई ए। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस के बाद आई ए रहता है तो इसका उच्चारण श होता है, श, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण श हुआ है, रशिया एंड रशियन। उसी तरह एमिशन, एमिशन, डिस्कशन, ओमिशन, यहाँ भी देखिए डबल एस है और डबल एस के बाद आई ओ एन है, यहाँ भी डबल एस के बाद आई ओ एन है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में डबल एस के बाद आई ओ एन रहता है, डबल एस के बाद आई ओ एन रहता है तो इसका उच्चारण श होता है, श। ठीक है, तो चलिए अब सीख लेते हैं लेटर एस को कब सा पढ़ना है। इसके लिए ट्रिक है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस से जस्ट पहले एफ या के ई या पी ई या जी एच टी या टी ई रहता है तो एस का उच्चारण स होता है। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले एफ या के ई या पी ई या जी एच टी या टी ई रहता है तो एस का उच्चारण स होता है, स। फॉर एग्जाम्पल काइट्स, काइट्स, देखिए इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस है, लास्ट में एस है ना, और उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले टी ई है, टी ई है। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले टी ई रहता है, टी, तो इसका उच्चारण क्या होता है, स। इसी से क्या पढ़ेंगे, काइट्स, काइट्स, इसका उच्चारण स हो रहा है, काइट्स। उसी तरह ब्राइट्स, लाइट्स, नाइट्स, देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस है, लास्ट में एस है, लास्ट में एस है, उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले जी एच टी है, देखो क्या है, जी एच टी, जी एच टी, जी एच टी। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले जी एच टी रहता है, जी एच टी, तो इसका उच्चारण क्या होता है, स। इसलिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, स। ब्राइट्स, लाइट्स एंड नाइट्स। उसी तरह ग्रेप्स, ग्रेप्स, देखिए इंग्लिश वर्ड में लास्ट में एस है, लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले पी है, पी ई है। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले पी ई रहता है तो एस का उच्चारण क्या होता है, स। इसलिए क्या पढ़ेंगे, ग्रेप्स। उसी तरह ट्रैप्स। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, रूफ्स, प्रूफ्स, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में लास्ट में एस है और लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले एफ है, एफ है, लास्ट में एस है और उस लास्ट वाले इसके जस्ट पहले एफ है, एफ। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस रहता है और उस लास्ट वाले एस के जस्ट पहले एफ रहता है, एफ, तो एस का उच्चारण क्या होता है, स। इसे क्या पढ़ेंगे, रूप्स, प्रूफ्स। ठीक है, उसी तरह शिप्स, लिप्स, शिप्स एंड लिप्स, देखिए इंग्लिश वर्ड्स में सबसे लास्ट में एस है, लास्ट में एस है और लास्ट वाले एस के जस्ट पहले पी है, पी है। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और लास्ट वाले एस के जस्ट पहले पी रहता है, पी, तो लास्ट वाले एस के जस्ट पहले पी रहता है तो इसका उच्चारण स होता है, स। उसी तरह यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एस रहता है और लास्ट वाले एस के जस्ट पहले के ई रहता है, के ई, के ई रहता है, के ई, तो इसका उच्चारण स होता है, स होता है। तो चलिए अब सीखते हैं लेटर टी को कब च पढ़ना है, कब श पढ़ना है, कब ट पढ़ना है, कब त पढ़ना है, क्योंकि लेटर टी का उच्चारण च भी होता है, श भी होता है, त भी होता है और ट भी होता है। तो इसके लिए ट्रिक नंबर फर्स्ट है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद आई ए या आई ओ या आई ई रहता है तो टी का उच्चारण श होता है। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद आई ए या आई ओ या आई ई रहता है तो टी का उच्चारण श होता है, श। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट, पेशेंट, पेशेंस, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में टी है ना, और टी के बाद क्या है, आई ई, टी के बाद आई ई है, यहाँ भी टी के बाद आई ई है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद आई ई रहता है तो टी का उच्चारण श होता है, इसलिए यहाँ पर टी का आवाज़ श आ रहा है, श। देखिए पेशेंट एंड पेशेंस, आवाज़ क्या आ रहा है, श। उसी तरह इमोशन, इमोशन, देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी के बाद क्या है, आई ओ है, टी है और टी के बाद आई ओ है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में टी के बाद आई ओ रहता है तो टी का उच्चारण श होता है, इसलिए यहाँ पर टी का आवाज़ श आ रहा है, श, इमोशन। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, इनिशियल, 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 इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में टी है ना, और टी के बाद आई ए है, टी के बाद आई ए है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद आई ए रहता है तो टी का उच्चारण श होता है, इसलिए यहाँ पर टी का आवाज़ श आ रहा है, इनिशियल, इनिशिएटिव। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, एलिविएशन, एलिविएशन, अफेक्शन, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में टी है और टी के बाद आई ओ है, यहाँ भी टी के बाद आई ओ है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद आई ओ आता है तो टी का उच्चारण श होता है, इसलिए यहाँ पर टी का आवाज़ श आ रहा है, एलिविएशन एंड अफेक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, एफिलिएशन, एफिलिएशन, देखिए इस इंग्लिश वर्ड में टी के बाद क्या है, यहाँ है टी है और टी के बाद क्या है, आई ओ है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद आई ओ रहता है टी का उच्चारण श होता है, इसलिए यहाँ पर टी का आवाज़ श आ रहा है, एफिलिएशन, एफिलिएशन। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं लेटर टी को कब च पढ़ना है। इसके लिए ट्रिक है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद यू आर ई आता है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद यू आर ई आता है एक साथ तो टी का उच्चारण च होता है। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद यू आर ई आता है एक साथ तो टी का उच्चारण च होता है। फॉर एग्जाम्पल मैच्योर, ओवरचर, मैच्योर एंड ओवरचर, देखिए इंग्लिश वर्ड्स में टी
टी है ना, और टी के बाद क्या है, यू आर ई। यहाँ भी टी के बाद यू आर ई आया है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद यू आर ई आता है तो टी का उच्चारण च होता है, टी को च पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर टी का उच्चारण च हुआ है। मैच्योर एंड ओवरचर। उसी तरह नेचर, पंक्चर, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद क्या है, यू आर ई। यहाँ टी है और टी के बाद क्या है, यू आर ई। यहाँ भी टी है और टी के बाद क्या है, यू आर ई। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद यू आर ई आता है तो टी का उच्चारण च होता है, ठीक है, टी को च पढ़ते हैं। उसी तरह अपर्चर, कैप्चर, यह है क्रिएचर, क्रिएचर, कैप्चर एंड अपर्चर। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में टी है, टी के बाद क्या है, यू आर ई। यहाँ भी टी है और टी के बाद यू आर ई है। यहाँ भी टी है और टी के बाद यू आर ई है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में टी के बाद यू आर ई आता है तो टी को च पढ़ते हैं, टी का उच्चारण च करते हैं। ओके, याद रखना, ये ट्रिक कमाल का है।